हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टेप अप चॉपर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रैटजी के बारे में। तो हम लोग किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल के थ्रू। ओके, 1 मिनट। हम लोग किस तरीके से इसको ये कंट्रोल करते हैं, यानी कंट्रोल कैसे होगा, किस तरीके से कंट्रोल हम लोग करेंगे बाय द ड्यूटी साइकिल्स और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ चॉपर कंट्रोल स्ट्रैटेजी होता क्या है, सो देखिए, इन केस ऑफ चॉपर वी कैन वैरी द आउटपुट वोल्टेज बाय वैरिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर। ड्यूटी साइकिल को आप क्या करते हो, वैरी करते हो, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो कि डीसी यानी आउटपुट वोल्टेज को आप वैरी कर रहे हो। ओके, दैट्स ऑल। However, ड्यूटी साइकिल ऑफ ए चॉपर कैन बी वैरिड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो यानी ड्यूटी साइकिल्स जो हम लोग वैरी करते हैं वो एक दो मेथड है, हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम रेशियो कंट्रोल। फर्स्ट जो आता है ड्यूटी साइकिल्स जो वैरी करता है उसको हम लोग टाइम रेशियो कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं, और सेकेंड वन करेंट लिमिट कंट्रोल के थ्रू। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। टाइम रेशियो कंट्रोल को जनरली डिवाइड करते हैं हम लोग टू पार्ट्स में, और उसको नेमली करते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। क्या होता है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है। तो आइए हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट कंट्रोल, ये करेंट लिमिट कंट्रोल आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम रेशियो कंट्रोल, यानी कि टाइम रेशियो के कंट्रोल के अंतर्गत आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम पढ़ना है। तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको इस दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस लेक्चर में मैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो इन दिस सिस्टम चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। यानी चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी यहां से ये तो टाइम पीरियड है, और ये 1/इसको यहाँ पे f इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये यानी चॉपिंग पीरियड के थ्रू जो हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको चॉपिंग, ये यहां से यहाँ क्या हुआ, चॉपिंग पीरियड। ठीक है। इसके थ्रू जो फ्रीक्वेंसी वो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी मिला। ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। स्किप कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, एंड टी ऑन इज वैरिड करेंगे टू द वैरी द ड्यूटी साइकिल। टी ऑन को वैरी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ड्यूटी साइकिल्स के रेस्पेक्ट में। तो आइए हम लोग ड्यूटी साइकिल्स इक्वल टू क्या जानते हैं, टी ऑन बाई टी। और हम लोग टी ऑन को जैसे कि साइड कर लिए तो 1/t लिख सकते हैं, 1/t को हम लोग f लिख सकते हैं। यही होता है क्या, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कांस्टेंट रखना है, टी ऑन को वैरी करना किसके रेस्पेक्ट में, ड्यूटी साइकिल्स के रेस्पेक्ट में, वो दोनों को वैरी करना है। ठीक है। ड्यूटी साइकिल्स को रेस्पेक्ट किस टी ऑन के रेस्पेक्ट में, या फिर टी ऑन ड्यूटी साइकिल। तो हम लोग जो वेबफॉर्म देखेंगे, इस तरीके का वेबफॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे दो वेबफॉर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये फर्स्ट वेबफॉर्म, ये सेकेंड वेबफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट में टी ऑन इतनी देर के लिए हुआ है, इसमें टी ऑन इतने देर के लिए हुआ है, तो टी ऑन यहाँ पे क्या हुआ, वैरी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे ये टी और ये टी दोनों क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है, चॉपिंग पीरियड सेम है, दैट मीन्स कि चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए, जो यहाँ पे ये टी है, वहां पे ये भी टी है, मतलब चॉपिंग फ्रीक्वेंसी दोनों केस में, दोनों वेवफॉर्म में देखिए आपका चॉपिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, बट आपका जो टी ऑन
क्या है, दोनों वैरी है। ठीक है, अगर वैरी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्यूटी साइकिल्स भी वैरी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका वेरिएबल का साइन दिया और इसको कांस्टेंट का साइन दिया है। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम द एबव फिगर्स, आइए हम लोग ये वेवफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द एबव फिगर्स और वेवफॉर्म इट इज क्लियर दैट turn on time of a turn on time of second waveform is more, therefore will get a larger duty cycles than first। ये देखिए मेरा होता क्या है, टी ऑन बाई टी होता है। तो देखिए इस दोनों वेवफॉर्म में देखिए टी ऑन का वैल्यू किस में ज्यादा है, सेकेंड वेवफॉर्म में ज्यादा है, तो इसमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यानी सेकेंड वेवफॉर्म में डी का वैल्यू ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, here frequency is constant, hence the name constant frequency। frequency constant है इसीलिए हम लोग इसको constant frequency के नाम से जानते हैं, that's all। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं था, इसमें ना ज्यादा उतना इस समझने की जरूरत है। बस आप दो वेवफॉर्म लीजिए, दोनों वेवफॉर्म को आपका उसमें बस चॉपिंग जो पीरियड होगा उसको आप कांस्टेंट रखिए और टी ऑन टाइम को वैरी कर दीजिए, दैट्स ऑल। आप इससे फिर आप इसका आप इस तरीके से आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम आपका एंड होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।